हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार अनुपात एवं समानुपात में आज हम समानुपात को समझेंगे। समानुपात इसका शाब्दिक अर्थ है समान अनुपात। समान अनुपात, समानुपात का मतलब है समान अनुपात, अर्थात अब इसके लिए हम पहले अनुपात को समझते हैं। ए अनुपात बी बराबर अगर हम मान लें 3:4 दे रखा है, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसमें हम 2 का गुणा करके, इसमें 3 का गुणा करके हम अनुपात लिख सकते हैं। तो ये हो गया 6:8, 9:12। ये कैसे अनुपात है? सभी समान अनुपात हैं। तो इसी को ही बताया गया है कि समान अनुपात, जब 2 अनुपात समान हो जाएं तब वो क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। इसको ए अनुपात बी को हमने मान लिया 3:4 और 6 अनुपात को इसको हम मान लें सी अनुपात डी। तब देखो क्या होगा, इसको आगे हम समझते हैं। देखो, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो वह व्यंजक क्या कहलाता है? समानुपात में कहलाता है। जैसे A/B या A अनुपात B और C अनुपात D था, ये बराबर दोनों थे, तो इसको हमने कैसे A/B बराबर C/D। ये दोनों अनुपात बराबर हो गए तो ये कैसा कहलाएगा? व्यंजक समानुपाती व्यंजक कहलाएगा। अब देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। A अनुपात B समानुपात का ये 2 अनुपात के, जब अनुपात ये है, इनके 2 बार इसको हम लगा दें, ये समानुपात का चिन्ह कहलाता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D या A/B बराबर C/D, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां A, B, C, D समानुपाती राशियां कहलाती हैं। इसमें जो A है वो प्रथम समानुपाती, B को द्वितीय समानुपाती, C को तृतीय समानुपाती और D को चतुर्थ समानुपाती हम कहते हैं। अब इस व्यंजक की सहायता से हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समानुपाती निकालना सीखेंगे। आगे देखते हैं। देखो, ये दे रखा है प्रथम समानुपाती A। अब A का मान हमें निकालना है, तो A का मान कैसे निकालना है? A/B और C/D ये था। अब हमें A का मान निकालना, तो A का मान निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? A बराबर B गुणे C/D। तो ये हम लिख देंगे B गुणे C/D। तो A बराबर हमें ये प्राप्त हो गया। अब द्वितीय समानुपाती का मतलब ये है कि हमें B का मान निकालना है। अब B का मान हम कैसे निकालेंगे? देखो, यही व्यंजक की सहायता से निकालेंगे। A/B बराबर C/D। अब B का मान निकालने के लिए हमें B ऊपर जाना चाहिए, तो A गुणे D, इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये आ गया B गुणे C। जब हमें B का मान निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा? A गुणे D/C। तो द्वितीय समानुपाती का मान A गुणे D/C आ गया। अब फिर हम देखो निकालते हैं A/B C/D। अब हमें C निकालना है, तृतीय समानुपाती, ये हमें निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका पहले हम मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हमें C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो A गुणे D/B, यहाँ B ये यहाँ पर रहेगा, तो हमें C का मान हमें प्राप्त हो गया। अब देखो, अब हमें निकालना है अब हमें चतुर्थ समानुपाती का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? A/B और C/D।
अब हमें d का मान निकालना है, तो a गुणे हम d, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, d तो b गुणे c। अब d का मान निकालना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो b गुणे c बटे a। तो हम इस व्यंजक या समीकरण की सहायता से प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती का मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन मार्क अनुपात 4 समानुपात 48 अनुपात 16 हो तो क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है उसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसका मान, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, x रख लेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अनुपात समानुपात की जगह हम बराबर लिख देंगे, तो 48 बटे 16। हमें x का मान निकालना है तो x बराबर हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, 48 गुणे 4 बटे 16। अब 16 से हम इसको काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48। अब देखो इसका हम मल्टीप्लाई जब इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौकू 12, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 12। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 में क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसी क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, x रख लेंगे, 7 बटे x बराबर लगा देंगे 17.5 बटे 22.5। अब देखो हमें इस x का मान निकालना है, तो इसमें पहले ये देखो एक बार इधर दशमलव होगा, एक बार, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको हटा देंगे। अब ये क्या रहेगा, 7 बटे x बराबर 175 बटे 225। अब देखो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करें, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। देखो तो 7, इसका मल्टीप्लाई ये वाला हम इधर लिखे रहे, इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 17 गुणे 17 यानी 175 बराबर 7 गुणे 225। अब देखो x बराबर हमें निकालना है 7 गुणे 225 बटे 175। अब 25 सत्ते होता है 175, 25 निम्मा होता है 225, ये 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 9। कितना आया हमारा, 7 का मान, x का मान हमारा कितना है, ये 9 आ गया हमारा। तो इस तरीके से हमने द्वितीय समानुपाती का मान निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है 5.1 अनुपात 1.7 समानुपात क्वेश्चन मार्क, ये अनुपात का निशान 1.9 में क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। अब ये तृतीय समानुपाती है तो इसका मान कैसे निकालेंगे, देखो 5.1 बराबर इसकी जगह लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेंगे, 1.9 आ गया। अब देखो ये हमने इसे हटा दिया है, तो ये हो गया 51 बटे 17 बराबर x बटे 1.9। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 3 ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे, तो x बराबर 3 गुणे 1.9। अब 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तियां 57। और इसमें दशमलव कितनी बार था पीछे से, एक बार, तो एक बार लगाने, तो क्वेश्चन मार्क का मान हमारा कितना आया, 5.7 आया। ये जो x का मान है वो क्वेश्चन मार्क का ही मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भिन्न के रूप में दे रखे हैं, 1/35 अनुपात 1/63 समानुपात 1/40 अनुपात और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर चतुर्थ समानुपाती दे रखा है, इसका मान निकालना। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको बटे में ऐसे लिख लेंगे, ये मोटी लाइन है, इसको और इसकी जगह लगा देंगे बराबर 1/40 बटे इसकी जगह हम रख लेंगे x, ठीक है, और इसमें हम 1 का भाग दे देंगे। अब देखो भिन्न रूप में रखिए, x इतना रखा हुआ है, इसको पलट देंगे तो 63/1 ऐसी बराबर 1/40 रखेंगे और इसको हम पलट देंगे तो 1/x।
अब देखो, अब हमारा मान कितना हो गया, अब 63 बटे हो गया 63 बटे 35 बराबर 1 बटे 40x। अब देखो, अब 7 नेम 63, 7 बना 35, ये आ गया 9 बटे 5 बराबर 1 बटे 40x। अब देखो हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 5 और 40 यहीं रखा रहने देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये x बराबर क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा 5 बटे 9 गुणे 40, 5 अट्ठे 40, तो x बराबर आया 1 बटे 9 अट्ठे 72, तो x का मान आ गया 1 बटे 72। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन 12, 14, 24 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थ समानुपाती कहाँ होगा, देखो 12, 14, 24 और 1, 2, 3, चौथा तो यहीं पे तो आएगा। अब इसको हम समानुपाती के रूप में लिखेंगे, तो 12 अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात x। अब इसको लिखेंगे 12 बटे 14 बराबर 24 बटे x। इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर लेंगे, तो 12x बराबर 14 गुणे 24। अब देखो, तो x बराबर आ गया 14 गुणे 24 बटे 12, तो 12 दूनी 24, तो x बराबर आया 14 गुणे 2, तो x बराबर 14 दूनी 28, तो चतुर्थ समानुपाती हमारा क्या होगा, 28 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि 3 राशियां ए बी सी सतत अनुपात में हो तब इनको समानुपात के रूप में हम कैसे लिखेंगे। आपको हमने बताया था कि a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं, पहले a अनुपात b और b का मान बराबर है दोनों में, तो b अनुपात c लिखते थे। इस तरीके से हम लिख के, जब ये बराबर है तो हम लिख देते थे a अनुपात b अनुपात c, इस तरीके से लिखते थे। तो इसी को ही हम इसमें यूज करेंगे। देखो, अब हम पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे a अनुपात b, फिर समानुपात का निशान लगा देंगे, और b अनुपात, ये b अनुपात c हम ऐसे लिख देंगे। फिर इसको समानुपात, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे a बटे b बराबर b बटे c। इसमें जो a है वो प्रथम समानुपाती है, b है द्वितीय समानुपाती अर्थात मध्य समानुपाती कहलाता है, c क्या कहलाएगा, तृतीय समानुपाती कहलाएगा। अब देखो, अब हम इसके मान प्रथम, मध्य और तृतीय के मान हम कैसे निकालते हैं, ये हम समझते हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी सहायता से हमें a बटे b और b बटे c, देखो a का मान निकालना है तो इसका b का मान हमें इधर हो जाएगा, तो b गुणे b बटे c, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे c, तो ये आ गया हमारा b स्क्वायर बटे c। अब देखो, अब इसी की सहायता से हम b का मान निकालेंगे, तो b का मान इसमें इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो ये b गुणे b और a गुणे c आ गया, तो ये b स्क्वायर हो गया, तो b बराबर हो गया अंडर रूट ए सी, तो इसका मान हो गया अंडर रूट ए सी। अब देखो, तृतीय समानुपाती इसी से हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, a बटे b और b बटे c, हमें इसका मान निकालना, तो पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, a गुणे c बराबर b गुणे b, ये हो गया a गुणे c बराबर b स्क्वायर। अब हमें c का मान निकालना, तो c बराबर b स्क्वायर a, अब इसका मान आ गया b स्क्वायर a। तो इस पर आधारित अधिकांश परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम समानुपाती, मध्य अनुपाती और तृतीय समानुपाती, ये तीनों क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, इस पर आधारित हम लोग
प्रश्न हल करते हैं। अब देखो संख्याओं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती प्रथम हमें निकालना है। अब देखो 4 और 8 लिखा हुआ है, इसका प्रथम समानुपाती चाहे x लिख लो चाहे a लिख लो, ठीक है, कोई भी मान लो। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ये प्रथम पूछा गया हमने ऐसे। अब इसको समानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, x अनुपात 4 और फिर समानुपात 4 अनुपात 8, इस तरीके से। फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे और फिर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 4 गुणे 4 बटे 8। अब 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर आ गया 2। तो हमारा प्रथम समानुपाती क्या आया, 2 आया। 2 4 8, 2 का दूना 4 और 4 का दूना 8, इसीलिए ये सब समानुपात में हो गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब इसमें पूछा गया है मध्य अनुपाती। अब मध्य अनुपाती का 0.4 और यहाँ पे x रख लो मध्य में 0.9। अब इसको फिर हम करेंगे 0.4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें x का मान निकालना है, तो x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई हमारा इधर हो जाएगा। तो x गुणे x 0.4 गुणे 0.9, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा 36.36। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो x बराबर आ गया 0.6। तो हमारा मध्य अनुपाती कितना प्राप्त हुआ, हमें 0.6। इस तरीके से बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों को, तो आप इस तरीके से ही हल करें। अगला देखो संख्या 4 व 8 का तृतीय अनुपाती क्या हो। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो 4 8 और ये तृतीय हो गया, 1 2 3, प्रथम द्वितीय तृतीय हो गया। अब इसको समानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब देखो अब हम कैसे लिखेंगे, 4/8 बराबर 8/x। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहां से काट सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, 4x और 8 गुणे 8, इससे 4 दूनी 8, तो x बराबर 8 दूनी 16। तो हमारा तृतीय अनुपाती कितना आया, हमारा 16 आया। देखो 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, तो ये समानुपात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस वाई तथा x क्यू माइनस वाई क्यू का प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथमानुपाती यानी प्रथम समानुपाती ज्ञात करना, तो प्रथम हमने a मान लिया, x इसमें यूज है इसलिए, तो x प्लस वाई और x क्यू माइनस वाई क्यू। अब देखो अब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे, a अनुपात x माइनस वाई समानुपात x माइनस वाई अनुपात x क्यू माइनस वाई क्यू। अब देखो इसको लिखेंगे a/x माइनस वाई बराबर, इसको लिखेंगे x माइनस वाई और x क्यू माइनस वाई क्यू। अब हमें a का मान निकालना है, a का मान हमें निकालना है, तो a बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे x क्यू माइनस वाई क्यू कितना होता है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, देखो a बराबर x माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारा मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब देखो तृतीय अनुपाती ज्ञात करना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस
वाई और तृतीय अनुपाती कहाँ, यहाँ ए आ गया। अब इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स प्लस वाई समानुपात एक्स प्लस वाई और अनुपात ए। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बटे ए। अब देखो हम क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे, अब इसको हम, ये वर्गांतर का है, वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई, ये आ गया ये वाला बटे ए। अब देखो एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब हमें ए का मान निकालना, तो ए का मान इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई गुणे ए बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखो ए का मान हमें जब निकालना होगा तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये मान हमें प्राप्त होगा। तो ये क्या है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, ये मान हमें तृतीय अनुपाती का मान हमें प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट कर अवश्य बताएं। और जिन लोगों भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे इस तरीके से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।